क्लास 9 में न्यू सिलेबस आ गया है 2022-23 का। उस न्यू सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये न्यू सिलेबस आपके ग्रुप में हम डाल देंगे। न्यू सिलेबस जो है वो आपके ग्रुप में हम डाल देंगे। इस बार टर्म 1 की तरह और टर्म 2 नहीं है लास्ट ईयर की तरह। इस बार आपको सिलेबस होल ईयर का है। ओके, उस सिलेबस के हिसाब से नंबर सिस्टम के बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। बट लास्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर दिए हैं। थर्ड लेसन लीनियर इक्वेशन है, अभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। फोर 4.1 आज हम लोग 4.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution. First option, second option, only 2 solutions, and third option, infinitely many solutions. इसका आंसर होगा infinitely many solutions, क्योंकि y is equal to 3x plus 5 is a linear equation of two variables. The solution is infinitely many solutions. Next, write the 4 solutions to each of the following equation. 4 solution find करना है। उसके तो क्वेश्चन है 2x plus y is equal to 7. 2x plus y is equal to 7. 2x plus y is equal to 7. This is linear equation in two variable. Linear equation in two variable है। इसमें हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y is equal to क्या हो जाएगा? y is equal to 7 minus 2x. Here 2x plus था, इधर गया तो माइनस हो गया, तो y is equal to 7 minus 2x. y का वैल्यू हो गया 7 minus 2x. We prepare a solution table. A solution table है. In this table we put the value of x and find the value of y. इस solution table में x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। We now put x is equal to 0. Here put x is equal to 0. Then y is equal to 7 minus 2 into 0. y is equal to 7. x 0 है, y का वैल्यू क्या आ गया? 7. This is first solution. y बराबर 7 minus 2x. Put x बराबर 0. y is equal to 7 minus 2 into 0. y is equal to 7. यानी फर्स्ट सॉल्यूशन क्या निकला? x 0 है तो y 7 है। x 0 है तो y 7 है। एंड सेकेंड put x is equal to 1. x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y is equal to क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1 पुट किया, y is equal to 7 minus 2 into 1. 7 minus 2 is equal to 5. अगर y का वैल्यू x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो गया? 5. ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड वन, पुट x is equal to 2. x बराबर 2 है तो y बराबर क्या होगा?
y इक्वल टू x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ये हो गया वैल्यू 3। इट इज क्लियर। फर्स्ट x इक्वल टू 0, then y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये तीन वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। इस तरह से आप फोर्थ वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप फोर्थ वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इट इज क्लियर। चैट बॉक्स से अपना बात बता सकते हैं आप, आपको ब्रीफ किया गया है। इट इज क्लियर और नोट। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। फाइंड 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। we find y equal to 7 minus 2x. Put x बराबर 0, y बराबर 7 minus 2 into 0, y बराबर 7. Second, x बराबर 1, y बराबर 7 minus 2 into 1, y equal to 7 minus 2, y equal to 5. And put x बराबर 2, y बराबर 7 minus 2 into 2, 7 minus 4, y equal to 3। क्लियर। इस तरह से हम लोग जैसा हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। x का कोई भी वैल्यू आप फाइंड पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सपोज हियर पुट x इक्वल टू -1। अगर x का वैल्यू -1 पुट करिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 7 माइनस 2 इंटू -1, तो 7 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 9। -1 में 9 वैल्यू आएगा। इट इज क्लियर। 4 सॉल्यूशन निकल गया। इसमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट का अलग अलग सॉल्यूशन निकल सकता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट का अलग अलग सॉल्यूशन भी निकल सकता है इस क्वेश्चन में। कोई अपने मन से x का वैल्यू -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 मेनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं और x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, जो आपको बोला जाता है उस सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर और नोट? ये समझ में आया? क्या px लेके पूछ रहे हैं? लास्ट वाला नहीं आया? क्या नहीं आया? अगर हम x बराबर 2 -1 पुट किए तो 9 नहीं आया, या 2 पुट किए तो 3 नहीं आया। क्या नहीं आया शशांक? क्या नहीं आया शशांक? x के बदले 2 पुट किए हैं तो क्या होगा? 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 2x है ना जी, तो 7 माइनस 2 इंटू 2, x बराबर 2 पुट किए तो 7 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हुआ? 7 माइनस 4 तो 3। x का वैल्यू 2 रहेगा तो y का वैल्यू 3 रहेगा। नहीं, आंसर सही है वो। शशांक क्लियर हुआ? इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन इसमें फाइंड करते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं।
pi x plus y is equal to 9. Here we find y is equal to 9 minus pi x. Solution table here this. X and y. We put any value of x and find the value of y. x का कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग y फाइंड कर सकते हैं. Suppose we put x is equal to -1, then y is equal to 9 minus 5 into -1. This is equal to 9 plus 5. -1 पुट किए, इसका वैल्यू हो गया 9 plus 5. आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. आप इसको पाई का वैल्यू दे करके सॉल्व भी कर सकते हैं. और चूंकि यहाँ ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो आप सॉल्व नहीं भी कर सकते. सॉल्व भी कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं. पाई के टर्म में भी छोड़ सकते हैं. अब अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, then y is equal to 9 minus 5 into 0. y is equal to 9 minus 0 is equal to 9. x 0, then value of y is equal to 9. Again put x is equal to 5. Again we put x is equal to 5. Value of x is equal to 5. Then y is equal to 9 minus 5 into 5. It means 9 minus 5 pi. X is equal to 5. Value of y is equal to 9 minus 5 pi. Again put x is equal to 1. Y is equal to 9 minus 5 into 1 is equal to 9 minus 5. अगर x का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 9 minus 5. तो इन दो क्वेश्चन बता करके ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और x का कोई भी वैल्यू के लिए हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इट इज क्लियर. ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर -1 पहले लिए हैं तो आप भी -1 ही लीजिएगा. आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, आप यहाँ 5 भी ले सकते हैं. हाँ, लेकिन जो x का वैल्यू लीजिएगा उसी के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू फाइंड होगा. ऐसा नहीं कि x का वैल्यू -1 लीजिएगा तो y का वैल्यू ये आएगा. नहीं, जो वैल्यू आप x का लीजिएगा उसी के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू फाइंड होता है. इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए. इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए. Boys and girls, any problem? ये आप जरूर समझ गए ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है और किसी भी इक्वेशन में y बराबर समथिंग है, x का वैल्यू अपने मन से पुट करते चले जाना है, y का वैल्यू निकलते चले जाएगा. x का इनफिनिटी वैल्यू पुट कर सकते हैं और y का इनफिनिटी मेनी वैल्यू पुट कर सकते हैं. आप यहाँ पे पूछ सकते थे कि सर आपने यहाँ y बराबर किया, क्या हम यहाँ x बराबर कर सकते हैं? यस, आप वो भी कर सकते हैं. उसमें y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू आएगा. लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग y का वैल्यू भी फाइंड करते हैं, क्योंकि ग्राफ भी जब यूज करते हैं तो y बराबर समथिंग ही हम लोग फाइंड करके सॉल्व करते हैं. इसलिए हमेशा हम लोग y का वैल्यू ही फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर किया कि सॉल्यूशन फाइंड किया. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं.
check whether the following solution of the equation x minus 2y is equal to 4. Question number 3, x minus 2y is equal to 4. x minus 2y is equal to 4. तो x minus 2y is equal to 4 है, इसको चेक करना है कि 0 और 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। 0 और 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 2 इन पुट x बराबर 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन LHS। LHS में x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 2 पुट करते हैं। क्या हो जाएगा LHS? LHS x minus 2y, it means value of x 0 minus 2 into 2, 0 minus 4 is equal to minus 4. Therefore LHS not equal to RHS, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, x minus 2y बराबर 0 माइनस y का वैल्यू क्या है 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, 2 into 2 4, 0 minus 4 एंड माइनस 4 आ गया, लेकिन क्या आना चाहिए था प्लस 4। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं है। यानी 0 और 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, 0 और 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हमारे तीसरा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है कि 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखना है, 4 और 0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे, पुट x बराबर 4 एंड y बराबर 0 इन पुट x बराबर 4 एंड y बराबर 0 इन LHS। पुट x बराबर 4 एंड y बराबर 0 इन LHS। तो LHS क्या है, x minus 2y is equal to x का वैल्यू हो गया 4 माइनस 2 into 0, y का वैल्यू 0, तो 4 minus 0 is equal to 4, 4 minus 0 is equal to 4। इसका मतलब क्या निकला, therefore LHS equal to RHS। हमने LHS में वैल्यू पुट किया और वो RHS के बराबर आ गया। LHS में वैल्यू पुट किया और वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल है। इट मींस 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन एट यस। तो दो क्वेश्चन इसलिए बताएं कि आपको ये समझ में आ जाए कि कब सॉल्यूशन है और कब सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कब सॉल्यूशन है और कब सॉल्यूशन नहीं है। x minus 2y बराबर 4, 0 और 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इसलिए पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 2 इन LHS। LHS आपका x minus 2y है, 0 minus 2 into 2, 0 minus 4 is equal to minus 4। तो minus 4 है, यहाँ माना क्या था 4 है, दोनों इक्वल नहीं है। It means LHS not equal to RHS and 0 2 is not a solution of given equation। In other question number 3, 4 and 0 चेक करना है। तो पुट x बराबर 4 and y बराबर 0 in LHS। x minus 2y बराबर x का वैल्यू 4 and y का वैल्यू 2 into 0, 4 minus 0 is equal to 4। This is RHS। Therefore LHS is equal to RHS। Then 4 and 0 is the solution of given equation। Any problem? इस तरह से इस क्वेश्चंस में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सॉल्यूशन दिया हुआ है और पूछ रहा है ये सॉल्यूशन है या नहीं है। इस तरह से सबको हम पुट करेंगे, LHS इक्वल टू RHS होगा तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा।
एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to k, 2x plus 3y is equal to k, find the value of k। सॉल्यूशन दिया हुआ है x बराबर 2 एंड y बराबर 1, तो we put the value of x बराबर 2 and y बराबर 1, put x is equal to 2 and y बराबर 1। x का वैल्यू अगर सॉल्यूशन है तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1 इसमें हम लोग पुट करेंगे। x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इसमें पुट करेंगे। x बराबर 2 एंड y बराबर 1 पुट करेंगे तो 2x plus 3y is equal to k, 2 into x का वैल्यू 2 plus 3 into y का वैल्यू 1 is equal to k, or 4 plus 3 is equal to k, therefore k is equal to 7। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k का वैल्यू 7 आएगा। ओके 7 लिख रहे हैं, 7 k is equal to 7, x बराबर 2 एंड y बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो k का वैल्यू 7 आएगा। एनी प्रॉब्लम? वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7, k का वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। एनी प्रॉब्लम? इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, और इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट क्लास भी आपका ऑनलाइन क्लास है, उस ऑनलाइन क्लास में आप ग्राफ लेकर के बैठिएगा, तब जाकर के आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आप ऑनलाइन क्लास में बैठिएगा तो ग्राफ पेपर लेके बैठिएगा। हम जैसे आपको बोलेंगे वैसे आप सॉल्व करते चलिए ग्राफ पेपर पे, पेपर पे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब डिस्कशन ये है कि वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे होगा, एक्स एंड वाई को इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये सब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसका टॉपिक का नेम है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज के क्लास में किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे। आज के क्लास में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे। ओके और बहुत अफसोस है कि ओनली 12 स्टूडेंट आप लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऐड होइए ताकि ये ऑनलाइन क्लास जो है फ्रूटफुल हो सके। ओके क्या 3 का 4 क्या 3 का 4 में √2 और 4√2 पुट कीजिए आप, x का वैल्यू √2 पुट कीजिए और y का वैल्यू 4√2 पुट कीजिए, क्या दिक्कत है। x का वैल्यू 3√2 और y का वैल्यू 4√2 नहीं होगा। किसका क्वेश्चन था ये? शिवम राज। नहीं होगा बेटा, x का वैल्यू √2 पुट कर दीजिएगा
क्या लिखे हैं, सीट। ओके, लेस देन 1 मिनट है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप करके देखिएगा, x बराबर 2 और y बराबर 4 को पुट कीजिएगा, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।